प्यार का दूसरा नाम बर्बादी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो प्यार की वजह से डिप्रेशन में चला गया था। वो अपनी लाइफ में आए इस डार्क फेस के एक्सपीरियंस को आप सब के सामने अपनी कहानी के रूप में लेकर आया है। इसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जैसा नाम है वैसा ही मैं था, सूर्यकांत। सूर्यकांत का मतलब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में नंबर 1। तो शायद प्यार भी नंबर 1 ही डिजर्व करता था। और फिर क्या था, मिल गई कोई नंबर 1। लाइफ में एक ऐसी खुशी ने दस्तक दी थी कि लगता था बस अब जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। प्यार होने के बाद मैं काफी बदल गया था और मुझे हर पल सिर्फ उसका ही ख्याल रहता था। मेरी माँ को भी मेरा बदलाव नजर आने लगा था। रीना नाम था उसका, जो मुझे प्रेम नगर में लेकर गई थी। पहले पढ़ाई से मन दूर हुआ, फिर दोस्तों से, और दोस्तों से दूर हुआ तो स्पोर्ट्स से भी दूर हो गया। असल में धीरे धीरे मैं मिटना शुरू हो गया था और इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हो पाया था। खैर, अभी मैं नंबर 1 ही था, लेकिन अब गिनती पीछे से शुरू हो चुकी थी। मेरा पीछे जाना और प्यार का आगे आना। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार का आगे जाना इस बात का मतलब। मुझे पीछे जाते हुए देखकर रीना जी आगे निकल गई थी। अब उनको कोई और नंबर 1 मिल गया था। मैंने रीना से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, क्या मिल गया तुम्हें एक हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके? और उसने मेरे सवाल का जवाब पता है क्या दिया था? अपना साथ बस यहीं तक था। और बस फिर मैंने उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिसकी सजा मैंने काफी टाइम तक भुगती है। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत डार्क फेस देखा है, जिसमें अच्छा कहने को कुछ नहीं था। मैं डिप्रेशन में जा चुका था। दिन तो जैसे तैसे फिर भी कट जाया करते थे, पर रातें नहीं बीतती थी। जागते जागते और वक्त का हिसाब करते करते सुबह हो जाया करती थी। सुबह एक अच्छी नींद मिलने का दिखावा भी करना होता था और दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करना होता था। मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी दूसरों के सामने जिंदगी को जीना होता था, क्योंकि मैं औरों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन हर वक्त दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जिंदगी में, और क्या इसका असर कभी जाएगा भी या नहीं? क्या मैं कभी इस फेज से निकल पाऊंगा? उस बात को गुजरे आज काफी दिन बीत गए हैं, पर मुझे आज भी नहीं पता कि वो चीज़ मुझे अफेक्ट करती भी है या नहीं। मुझे अब अपनी गलतियों की मिली सजा से लड़ना आ गया है। गलतियों ने मुझे कभी गलतियां ना करने का एक्सपीरियंस दिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम प्राउडली थैंकफुल, इसलिए कि गलतियां ना की होती तो एक्सपीरियंसेस कभी नहीं आते। और प्राउड इसलिए कि इस सब से मैं अकेला लड़कर बाहर निकला हूँ। आज भी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि उससे फिर कभी मिले
या नहीं? और मैं मुस्कुराकर एक ही बात बोलता हूँ कि प्यार की दुनिया में बहुत भीड़ है। यहाँ जो एक बार खो जाता है ना, फिर कभी नहीं मिलता। और मैं भी इसी भीड़ में ऐसे ही खो गया था। मैं अपनी जिम्मेदारियों तक को भूल चुका था। मुझे अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई सुध तक नहीं थी। एक दिन मेरी माँ नम आंखें लिए हुए कुछ सवालों के साथ आई और मेरे सर पर प्यार से अपना हाथ फिराते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? कहाँ खो गया? मेरा राजा बेटा, वो बेटा जिसके घर में आते ही घर में रौनक हो जाती थी। कौन कहता है कि एक लड़का रो नहीं सकता? मैं उस दिन अपनी माँ से लिपटकर खूब रोया और मैंने उन्हें अपनी हर तकलीफ बताई। मेरे अंदर चल रहे अनकहे अनसुलझे तूफान को अपनी माँ के सामने लाकर रख दिया। और माँ तो माँ होती है। माँ ने मुझे हौसला दिया और मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक सही रास्ता दिखाया। मेरी जिम्मेदारियाँ और मेरे कर्तव्य, जिससे मैं बहुत दूर हो गया था, उन सब का माँ ने मुझे एहसास दिलाया। आज मैं माँ की ही दी हुई सीख से एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और एक माता पिता का जिम्मेदार और एक सफल बेटा हूँ। सो दोस्तों, अंत में हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आता है तो कुछ बुराइयां भी एक अनोखी चमक के साथ सामने आती है। यदि आप इनसे लड़कर आगे निकल गए तो सफलता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और एक बात, किसी के लिए अपने आप को इतना ना मिटा देना कि खुद के लिए जीना ही भूल जाओ। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep spotting.